बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। वकला की हड़ताल एहतजाज दर का दरा रह गया। जुडिशल कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के चौथे नंबर की जो सीनियर जज हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज तैनात करने की मंजूरी दे दी है। पार्लियामानी कमेटी में जाएगा। जुडिशल कमीशन में क्या हुआ, वोटों की तकसीम क्या थी, और फिर क्या अंदर कोई गर्मी सर्दी भी हुई है या बस प्यार मोहब्बत से ही मामला तय हो गए हैं, और फिर कोई कमेटी को भी सुनिया वहाँ कोई कल हुई है, तो उस पर भी बात करते हैं। और फिर लाहौर में आज दो बड़े अजलास थे, दो बड़ी पार्टियों के। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अजलास था और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अजलास था, जिसमें नवाज शरीफ साहब लंदन से शरीक थे। वो शरीक होता, साकडार साहब भी शरीक होते हैं साथ, और फिर जो प्रेसिडेंट हैं उनके शहबाज शरीफ, हमज़ा, राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगज़ेब और मरियम नवाज शरीफ, ये इन्होंने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मरियम ने दीगर रहनुमाओं के साथ फिर की। और लेकिन बिलावल साहब जो हैं वो थोड़ी सी बाजी ले गए। उन्होंने जनाब 27 फरवरी से लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। और जब ये ऐलान हो रहे थे ना, ये मामला हो रहे थे 6 अक्टूबर के बाद से मैं कुछ कह रहा हूँ कि कुछ गड़बड़ है, मामला है। वो जो मर्जी कहते रहे हैं पिंडी वाले कि जनाब सब ठीक है, और इस्लामाबाद कहें कि हमारे जनाब बड़े मिसाली ताल्लुकात हैं। तो वो जो कहते हैं ना, जब उन्होंने वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई, एक आपको याद ही होगा वो त्यारे वाली, जब अभिनंदन को विवाद में गिराया था, तो कहा यह गया था रावलपिंडी वालों की तरफ से, ESPR की तरफ से, कि जनाब हम इसका जो है ना लेंगे बदला, और लेकिन वक़्त और जगह का तयन हम करेंगे। मुझे ये बात एमी बार बार याद आ रही है कि जनाब 6 अक्टूबर को जो करना था आपने कर लिया, और बाकी जो होगा वो वक्त और जगह का तयन हम करेंगे। अब बिलावल साहब जो हैं वो 27 फरवरी भी उन्होंने कहा जनाब हम लॉन्ग मार्च कराची से शुरू करेंगे और इस्लामाबाद तक जाएंगे। और इन्होंने जो PDM है इसकी जमातें और नून लीग वगैरह जो हैं, इन्होंने तो अपना वही 23 मार्च वाला निकाला हुआ है कि आप 23 मार्च को ही निकालेंगे, हम जो भी कर लें, शेख रशीद तरले शेरले मारता फिरे, जो मर्ज़ी करे, वो हम 23 को ही निकालेंगे। वो वहाँ इमरान खान साहब के हवाले से जो बातें हुई हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मरियम नवाज़ के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें जनाब अगर तो ये जो म्यार मुकर्रर किए गए थे सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों में, जो जहांगीर तरीन वाला फ़ैसला था और नवाज शरीफ वाला, ताहयात नहली वाला, अगर उसी म्यार पर परखा जाए इमरान खान साहब को, तो फिर तो जनाब वो कहते हैं वक्त और जगह का तयन हम करेंगे। वो फिर तयन जो है वो वही लोग ही करेंगे, मेरा ख्याल है, तयन शेन जो भी है। लेकिन इससे पहले बात जो आयशा मलिक साहबा की है, आयशा मलिक साहब सितंबर 2021 में भी एक ट्राई की गई थी इनको ले जाने की सुप्रीम कोर्ट में, चौथे नंबर की ये जज हैं, इनके ऊपर 3 जज हैं। चीफ जस्टिस ने तो कह दिया था जनाब मैंने नहीं जाना, बाकी दो तो पूछ लो। बाकी दो ने कहा था जनाब ये हमारा रिकॉर्ड हाजिर है, लेकिन वो बहरहाल उन्होंने फैसला किया हुआ था जनाब इस पर। वो बड़ी कुछ जो ख़वातीन के हकूक़ और इस तरह की जो बातें करने वाले लोग हैं, वो कहते हैं बाजी वाह वाह वाह, आयशा मलिक साहब ऊपर चले जाएंगी, सुप्रीम कोर्ट में पहली जज होंगी खातून जज, और फिर जब 2031 को रिटायर होंगी तो 1 साल बतौर चीफ जज भी 2030 में मेरे ख्याल वो चीफ जज बनेंगी, चीफ जस्टिस पाकिस्तान। तो बहरहाल अभी पार्लियामानी कमेटी में जाना है मामला, तो ख्याल यही है कि जब जुडिशल कमीशन ओके कर दे तो पार्लियामानी कमेटी में भी ओके हो जाता है। और सितंबर में 4 से बराबर हो गए थे। काजी साहब जो कल थे उन्होंने कहा जनाब क्राइटेरिया बनाए, रूल्स बनाए, नीचे से जजों को ऊपर ले जाना है तो कैसे लेके जाना है कोर्ट से, तो उन्होंने कहते मैं एब्सटेन कर रहा हूँ, यानी कि इज्तनाब कर रहा हूँ कार्रवाई से, अलग लातल की। कल पेशावर हाई कोर्ट के जजों की मंजूरी थी ना 6, तो आज वकला बड़े परेशान थे को अगर ये आज भी एब्सटेन कर गए तो फिर आयशा मलिक साहबा जो हैं वो उनकी मंजूरी हो जाएगी ऊपर जाने की, क्योंकि वकला ने आज हड़ताल की हुई थी पूरे मुल्क में, और लाहौर हाई कोर्ट में भी हड़ताल थी। लेकिन वो हड़ताल दबाव शबाव जो है बीच बीच में रह गया। वो मैंने पहले कहा था 5-4 से होगा, सरमद जलाल सवानी साहब के साथ कास्टिंग वोट होंगे जो नए मेंबर हैं, तो ऐसे ही हुआ, वो उधर चले गए। लेकिन कल मैंने
जब जो वकला परेशानी का इजहार कर रहे थे तो मैंने उन्हें कहा जनाब काजी साहब से ये कहें आप कि अगर आपकी रसाई है उन तक तो ये कहें कि जनाब आप बचाए इसके कि लाताल्लिकी करें, तो वो दूसरा तरीकाकार भी इख्तियार कर सकते हैं कि जब तक रूल्स नहीं बनाती कमेटी, जुडिशल कमीशन रूल्स नहीं बना लेती, क्राइटेरिया तय नहीं कर लेती रूल्स के ज़रिए, क्योंकि आइन के तहत जुडिशल कमीशन ने अपने रूल्स खुद बनाने, तो तब तक मैं रिजेक्ट करता रहूँगा, मुखालफत करता रहूँगा हर एक तैनाती की। ये उल्ट हो गया ना मामला। तो आज वहाँ वोटिंग शोटिंग जो हुई है उसमें वही पुराना वो लोग जो वही काजी साहब, मकबूल बाकर साहब, सरदार तारक मसूद साहब, ये जज साहबान हैं, अख्तर सैन जो हैं वो वकला के नुमाइंदे कमीशन का हिस्सा होते हैं वो, तो इन्होंने मुखालफत की है कि जनाब नहीं मेरिट वो नहीं, लाइन नहीं तोड़नी चाहिए। और फिर जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल साहब, अटारनी जनरल साहब, वज़ीर कानून साहब और सरमद जिलाल उस्मानी साहब, इन्होंने कहा नहीं जी ओके ओके। अब वो जो एब्सटेन वाली बात थी उसको कैसे टैकल किया गया वहाँ पे, वहाँ ये ना फैसला किया गया कि क्राइटेरिया और रूल्स बनाने के लिए एक कमेटी तश्कील दे दी जाए। इस पर इत्फाक हो गया और फिर काजी साहब को भी एक मौका मिल गया कि चलो जनाब मेरी अद्दी की गल तो मनी गई ना, कल तो वो बात ही कुछ और हो रही थी, आज ये मुतफ़िका तौर पे, क्योंकि चारों तरफ से वकला के नुमाइंदों की तरफ से भी और दीगर जज साहबान साहब की तरफ से भी ये काजी साहब की इस बात की वहाँ तईद की जा रही थी कि जनाब आप रूल्स बनाएं, क्राइटेरिया बनाएं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी एक रिक्वेस्ट भेजी हुई है, वकला की जो सबसे बड़ी तंजीम है पाकिस्तान बार कौंसल, वो भी ये चाहते हैं कि रूल्स बन जाए और सबको ये इख्तियार हो कि नामजदगियों का बजाय इसके कि सिर्फ चीफ जस्टिस नामजदगी करें, उससे पहले अजलास से पहले कोई या बाद में या अजलास के दौरान कोई वो सजेशन दे सके। ये साकम निसार साहब के दौर में कुछ ऐसा मामला वो चला भी था लेकिन फिर वो नहीं हो सका था। बहरहाल अब कमेटी बनेगी जो रूल्स और क्राइटेरिया तय करेगी कि ताकि आइंदा मुस्तकबिल में जो अगर नीचे से लेके जाना होगा तो क्या मेयार होगा, किन लोगों को ऊपर ले जाया जाएगा। अब आयशा मलिक साहब की जो बहरहाल अब वो जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, वो जब लाहौर हाई कोर्ट की जज बनी थी, कल मैंने बड़ा मुफस्सल जिक्र किया था कि उन्होंने 6 रिपोर्टेड जजमेंट्स थी, जिनमें एक में वो जूनियर कौंसल के तौर पे पेश हुई थी, एक में प्रॉक्सी और फिर प्रॉक्सी कौंसल, और फिर एक उनकी सुप्रीम कोर्ट में एमिकस को राय एक, और एक फिर वो लाइसेंस हफ्ता 10 दिन पहले उनकी तैनाती से, वो 27 मार्च 2012 को तैनाती से पहले थोड़ा अर्सा पहले उनका वो लाइसेंस मिला था सुप्रीम कोर्ट का। बहरहाल ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं बहुत सारी। उस वक्त भी रौला पड़ा था ये जो 20 मार्च 1996 की जजमेंट है ना, जहाज ट्रस्ट केस जिसको कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जिसमें पहली दफ़ा तय किया था कि इंतजामी और अदलिया अलग अलग हैं, जजों का तकर्रर कैसे होगा, आइन की जो तशरीह की थी उन्होंने, तो जिसके नतीजे में कम से कम लाहौर हाई कोर्ट के 16 जज जो हैं वो फारग हो गए थे, जिसमें जस्टिस नासरा इकबाल भी, ये पीपल्स पार्टी के दौर की बात है। तो वो ये कहा गया था कि जनाब उसकी वकील जो बतौर वकील मौसर वकालत हो, एम ही ना हो कि जनाब लाइसेंस लेकर रखा हुआ है 10 साल लेकिन आप किसी केस में पेश ही नहीं होते। नासरा साहब का भी ऐसा ही मामला था, और अगर उस मेयार पे, उस जजमेंट के मेयार पे आयशा मलिक साहबा को देखा जाता तो उस वक्त 2012 की गल कर रहे हैं मैं, तो शायद ये मामला फिर कुछ, लेकिन बहरहाल वो हो गई हैं। उनका वो सुप्रीम कोर्ट में जाने का जो है कि 5 साल जज रहा हो या हाई कोर्ट का, वो उस मेयार पे पूरी उतरती हैं, उनका टाइम पूरा हो गया तो वो जा सकती हैं। 2012 से अब तक देख लें कितने साल हो गए। बहरहाल एक अच्छी बात ये हुई है कि आइंदा के लिए कोई क्राइटेरिया अगर बन जाता है तो वेल एंड गुड। अच्छा, अब आते हैं हम पहले बिलावल साहब की जो बात है, जो उनका पीपल्स पार्टी का इजलास हुआ है ना, उसमें मुख्तलिफ करारदादें, ये मैं नून लीग और उनके इजलास की मैं बात कर रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी के इजलास में मुख्तलिफ करारदादें बलूचिस्तान से लेके महंगाई तक, कराची की सूरत हाल से लेके पंजाब में बद इंतज़ामी तमाम मामला वहाँ डिस्कस हुए, वहाँ मुतालबात हुए, सारा कुछ। बाद में बिलावल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कहा कि हम नहीं कर सकते जनाब इतना सब्र कि मज़ीद इंतज़ार किया जाए, हम PDM
वाले हमारी मर्जी के साथ थोड़ा कर रहे हैं, तो हमारा अपना है। 27 फरवरी को हम जनाब निकलेंगे और हम जल्द, एक एक दिन भारी है इस मुल्क और कौम के लिए खान साहब का। तो वो और नून लीग वाली जो है प्रेस अंदर जो गुफ्तगू हुई, गपशप हुई, जो भी हुआ मामला, उसमें भी बद इंतज़ामी की बातें और खान साहब का जो चेहरा बेनकाब हुआ है इस पर बातें, कि जो बातें करता था वो। अच्छा, वहाँ जो नवाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने जो हलाशेरी दी है अपने बंदों को, उन्होंने भी ये कहा कि जनाब अल्लाह का जो इंतकाम है कह लें, या कुदरत का इंसाफ, ये उन्होंने कहा है कि कुदरत का इंसाफ जो है वो मुतहर्रक हो गया है। तो अब अल्लाह की हमायत हमें एक तरह से कह लें, हमें आ गई है, तईद कह लें आप, ठीक है ना। हमायत शायद वो हम जैसे इंसानों के लिए ये लफ्ज़ मुनासिब नहीं है, वो हमायत तो औलिया और अंबिया के लिए होती है। जी तायद कह लें जनाब, एक तरह से तायद वो होगी। वो कहते जो इमरान खान के और पीटीआई के जो मामला है ममनुआ फंडिंग वाला केस, उसमें कुदरत ने इंसाफ कर दिया है। मैंने मामला अल्लाह पे छोड़ दिया था और कुदरत ने इंसाफ कर दिया, मेरी सुन ली। और ये एक एक चीज़, वही बात जो मैं कल कर रहा था कि एक एक चीज़ जो इसने कही हुई है इसके आगे आ रही है। और फिर वहाँ जो इतला है कि लॉन्ग मार्च के हवाले से, कुछ लोगों का ख्याल है कि लॉन्ग मार्च से शायद वो नून लीग अवॉइड कर रही है, ऐसा नहीं होगा। वो वहाँ फैसला किया जनाब कम चुप ही रखना। और फिर इन हाउस जो तब्दीली के लिए वो कहते हैं कि जब पीपल्स पार्टी साहब के तरले तुरले मारने पड़े हैं तो करें, मतलब मारें तरले, और अपना महाज जो है वो पूरी तरह खोल के रखें इमरान खान के खिलाफ। और वो कहते हैं जनाब जो कुदरत का इंसाफ शुरू हुआ है, इसके जो इब्तिदा हुई है इलेक्शन कमीशन से, तो जनाब अपना प्रेशर बढ़ाएं इनके ऊपर, इमरान खान के ऊपर। और उस दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो हैं, वो अपनी जो उनके तर्जुमानों की टीम है, फवाद चौधरी जैसे लोग जो हैं, उनको वो कह रहे हैं कि जनाब आप भी ये कहें कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने भी यही किया हुआ है, यानी हम भी इस हमाम में नंगे हैं, हमारे तो कपड़े उतर गए हैं, तो अब पीपल्स पार्टी और दीगर जो जमातें हैं उनके साथ भी यही सलूक किया जाए और इनको इकट्ठा सुना जाए। इलेक्शन कमीशन को ये मजबूर किया जाए कि जनाब आप जो सारी जमातों के मामलात हैं ना, ये जो फंडिंग वाले मामलात हैं, जो एडिट शैडिट उनका है, वो सारा जनाब इकट्ठे ही करें। वही मैंने कल भी कहा था, आप 7 साल इसको दबा के बैठ रहे हैं, कभी इस अदालत, कभी उस अदालत, कभी उस अदालत। और फिर जो फ़र्क मैंने अर्ज़ किया था, वो फ़र्क यह है कि उनके ममनुआ फंडिंग वाला मामला नहीं है। अब ये एक और इशू लेके आएंगे जो ले आए होंगे अब तक शायद, कि जनाब ये जो पार्टी फंड है ना, इसको अपने ज़ाती जो दौलत है, काला धन है, उसको वाइट करने के लिए इस्तेमाल किया गया। जैसे नून लीग वाले कहते हैं ना, हमने नकद पैसे दिए हैं, को पता नहीं कितने करोड़ रुपए लोग हमें डोनेशन देते थे, हम उनको रसीद सूद दे देते थे और फिर वो अपने अकाउंट में जमा करवा देते थे। तो वो कहते हैं ये इन्होंने अपने वो ब्लैक मनी, इनके तो 31 करोड़ का मसला बन गया हुआ ना, वो रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा, वो रसीदें नहीं मिल रही पीटीआई की। तो वो आप इन चक्रों में है कि जनाब इन्होंने भी गंदा करिए, पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर जमातें जो हैं, लेकिन खुद इनका जो है वो नकाब शिकाब उतर गया है। और फिर जो पीपल्स पार्टी है, वो मेरी इतला के मुताबिक ये मामलात शहबाज शरीफ साहब और पीपल्स पार्टी के दरमियान ये मामलात हो जाएंगे। ये बजट इजलास, जुलूस, ये वो बहुत सारी चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी। और वो जो मैंने कहा ना, वक्त और जगह का तयन हम करेंगे, वो तयन शायद कर रहे हैं। और उन्होंने तयन क्या करना है? तयन यही करना है कि जनाब फ़लाँ तारीख को हम जो है बिल्कुल न्यूट्रल अपने हल्फ के मुताबिक हो जाएंगे। यही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, कि हम अपने हल्फ के मुताबिक, जैसे कि लिखा हुआ है कि जनाब कोई फौजी जो है एक जवान से लेकर जनरल तक अपने आप को सियासत से दूर रखेगा, सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस नहीं करेगा। तो यही वो टाइम है, वही ये वक्त है। उसके बाद फिर प्रोसेस होता रहेगा, चलता रहेगा। और ये जो दोनों पार्टियाँ आज मुतहर्रिक हुई हैं और बड़े एकदम इन्होंने जनाब कह दें कि इमरान खान का के घेरा तंग किया है, तो ये इसीलिए कि मेरा ख्याल है कि ये भी समझ रहे हैं कि जनाब वक्त और जगह का तयन हो गया है, तो फिर चुक दो कम। और फिर जो मरियम ने जो आज तकरीर की, वो ही इनका हवाले शवाले दिए आरफ नकवी की, वो जो आरफ नकवी साहब यार,
वो जो के इलेक्ट्रिक के वो चीफ एग्जेक्टिव भी रहे हैं ना, अबराज ने वो ठेका शेका लिया हुआ था उसका, 61% 66% शेयर थे उनके। तो आरफ नकवी साहब की जो जमात है, उन्होंने जो 21,21,000 और $500 इनको दिया था। और फिर वो लंदन शंदन में भी जो केस चल रहा है उसमें भी कहा कि जनाब इन्होंने इतने पैसे सियासी रिश्वत के तौर पर दिए एक शख्सियत को। एक शख्सियत ये वही है जिनके बारे में इमरान खान साहब जिनको कहा जा रहा है, और वुडन क्रिक जो है लिमिटेड वो भी इन्हीं की थी। तो वो सारी चीज़ें जो खुल गई हैं। अब जो आरफ नकवी साहब हैं वो ये बड़े करू आदमी हैं। इन्होंने जनाब के इलेक्ट्रिक के दौरान अपने जो 66% थे शेयर्स वो बेचने की कोशिश की थी अंदर खाते, और वो बेचने की कोशिश की थी शंघाई कंपनी को, टेबल के नीचे से बेचने की कोशिश की थी। फिर वो पकड़े गए, फिर निकाल दिया वो। उस एक बरतानिया के अखबार ने तो ये खबर भी लगाई थी जनाब $20 मिलियन जो है इन्होंने को रिश्वत देने की कोशिश की थी उनको, शरीफ फैमिली को, किसी बंदे के जरिए बीच में कोई बंदा डाल के। और फिर यार ये कंपनी बहुत बड़ी थी, तकरीबन 17 बिलियन पूरे मुल्क में इसकी, पूरे पाक दुनिया में इसकी वो सरमायाकारी थी। और फिर उसमें से अपने पैसे निकालने शुरू कर लिए, कोई इधर उधर बंडने करते, इमरान को दे दो, फलाने को दे दो। और $200 मिलियन जो है अबराज फैमिली जो है यानी नकवी साहब, उन्होंने अपनी जेबों में अपने अकाउंटों में डाल लिए कंपनी के। फिर कंपनी का बेड़ा गर्क होना शुरू हो गया। कोई 16 से ज़्यादा जराइम इन्होंने किए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड के। यहाँ भी मनी लॉन्ड्रिंग है। ये जो आरफ नकवी साहब हैं, आरफ नकवी साहब वो हैं जब पकड़े गए थे ना ये लंदन में, इनके ऊपर इल्ज़ाम था कि इन्होंने 2014 से 2018 तक कोई फ्रॉड किया है, मनी लॉन्ड्रिंग की है। 16 मुख्तलिफ मुकदमात थे और अरबों कि वो फ्रॉड से सारा कुछ लिपेट लिया इन्होंने। जेड़े भी सीगे 17 मिलियन की सरमायाकारी वो तो जिन्हें जिन्हें पैसे लाए सारे इकट्ठे करके ले गए थे। और कुछ खान साहब ने देते, कुछ किशन ने देते, कुछ किशन देते। वो जब वहाँ पकड़े गए थे ना, उनका जी कोई अपना रब्ता नंबर दे, किससे बात करें। उनको जी इमरान खान करो गल, जो पाकिस्तान के अब प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका जी ना उनसे बात करें इमरान खान से। इस हद तक करीब थे ये वो उनके। वो मीटिंग शीटिंग ये जो फिनांस मीटिंग्स ये वो उनमें भी ये बैठते बूठते रहे हैं। लेकिन एक मज़े की बात ये भी है कि ये जो है ना 2011 में इन्हें कोई 17 इम्तियाज़ भी हुकूमत पाकिस्तान ने दिया हुआ है। ये कोई इस मतलब ये है कि ये बहुत ही करू किस्म के आदमी हैं। 2011 में देख लें किसकी हुकूमत थी। और फिर वो 17, इसका मतलब जो 17 स्तूरे ये मिलते हैं, 17 इम्तियाज़ और तमगा हुस्न कारकर्दगी वगैरह ये वो, इस पर भी फिर सवालिया निशान तो उठते हैं। बहरहाल इन्होंने जो करना था उन पर इल्ज़ाम, मैंने कहा ना, जो इमरान खान कहता रहा है इन लोगों के बारे में, जो ये कहते हैं कि हमने अल्लाह पे छोड़ दिया था अपना, जो कहता रहा है आगे रमज़ान शुगर मिल में कह दिया ना मुलाजमीन के नाम पैसे। ये वैसे नई खबर नहीं है, खबर तो पुरानी है कि जनाब जो इसकी पार्टी फंडिंग वाले मामला है ना, इन्होंने भी अपने मुलाजमीन के नाम जो हैं कंपनी के, उनके नाम इन्होंने पैसे जो हैं उनके अकाउंटों में ट्रांसफ़र किए थे। वो ताहिर इकबाल है, कोई नुमान अफजल है, मोहम्मद अरशद है, और शायद रफ़ीक नाम का, ये पहले भी नाम आए हुए, ये कोई नए नहीं है, ये पहले भी आए हुए हैं। तो बल्कि मैंने भी एक बहुत शुरू में जब फॉरेन फंडिंग वाला केस इब्तिदा में मैंने भी लाक करना शुरू किया, तो मैंने भी ये नाम शाम बताया था कि इनके अपने 4-5 ऐसे बंदे हैं मुलाजमीन को। ये रिपोर्ट पहले से कुछ चीज़ें ऐसी थी जो अकबर एस बाबर साहब जो हैं वो खुद उन्होंने जो प्रोवाइड की थी, उनमें ये चीज़ें एक तरह से इंक्वायरी के दरमियान जो उन्हें रिपोर्टें मिलती थी और वो मीडिया वालों को दे देते थे। तो वो सारा अब खान साहब फंस गए बड़ी बुरी तरह। ये मैं फिर अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो नवाज शरीफ ने कहा है कि कुदरत ने इंसाफ कर दिया, यानी जो हम पे कर लगाता था वो मुलाजम तक वो ऐसी मुमासलत निकल रही है। यानी इल्ज़ामात की जो मुमासलत है वो ऑफशोर से लेके मुलाजमीन के अकाउंट्स में फ़ंड्स की तरसील तक, हर इल्ज़ाम का जवाब उसी तरह एक इल्ज़ाम की शक्ल में खान साहब को मिल रहा है। और फिर वही गल वक्त जगह तो तय नसी करांगे, सबसे बड़ी बात। और मुझे तो ये बार बार कहा जा रहा है कि गल थोड़ी ठीक है। मैंने किसी से बात की, उन्होंने कहा हाँ जी वक्त और जगह तो तय थे, फिर असी ही करते होंगे। तो अब देखें ये वक्त कब शुरू होता है और जगह क्या होती है।
पार्लियामेंट के अंदर है, पार्लियामेंट के बाहर है, और या इलेक्शन कमीशन है या अदालत है, अगर मेयार वही रहते हैं जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ वाले नहली के, तो खान साहब गए झूठे सर्टिफिकेट्स, अगर ये साबित हो जाए कि आर्टिकल 62(1)(f के मुताबिक सादक और अमीन नहीं है, तो खान साहब भी ताहजात नहल। और फिर मैंने पिछले भी लाख में कहा था, फिर खान साहब भी तरले मारते फिरने के कि जनाब इमरान खान साहब कहने अपने बंदियां अगर हुकूमत होते कि यार वो जो ताहजात नहली वाला दरख्वास्त दी है ना कि आइन के आर्टिकल 62(1)(f की तशरीह कर दें कि एक दफ़ा गैर नाहली है या एक दफ़ा डी सीट होना होता है या क्या होना होता है, तो वो भाई जी आप उनको कहें जाके जनाब, क्योंकि वहाँ कोई तयन नहीं है इसका म्याद का, तो उन्हीं को दफ़ा समझा जावे। और फिर वो इसका एक और जो बड़ा नुकसान होगा खान साहब को, अगर ये पार्टी को बैन करने की सिफारिश कर देता है, हुक्म दे देता है हुकूमत को कि ना हुक्म करे और उसको हुक्म को नहीं माना जाता, तो फिर तीन अदालत की कार्रवाई, फिर भी ये नहल होते हैं। अगर वो पाबंदी शबंदी लग जाती है तो कानून यही है, कहते हैं कि जनाब वो उस बैनर तले जो भी इकदाम हुए होंगे इलेक्शन में, अरकान असम्बली, बल्दियाती, जो भी इलेक्शन वगैरह, वो सारे जो हैं फिर वो हो जाएंगे कलअदम, वो भी ख़त्म हो जाएगी बात। अब मुझे दीजिए इजाज़त। वैसे तो एक और भी फवाद चौधरी साहब हमारे शहजादे आदमी हैं, उनकी बात चलो फिर से ही उन्होंने वो एक ट्वीट श्वीट किया हुआ था, कल मौका मिला तो वो अपनी मर्ज़ी की वो तशरीह करते हैं, मुख्तलिफ मामलात की अपनी नज़र से देखते हैं, तो उस पर कल बात करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।